बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी मुकर्रम शफीए मुअज़्ज़म जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूदो सलाम का नजराना पेश करके मुज़य्यन किया करो। तो जितने अहबाब हैं यहाँ तशरीफ फरमा, सबका दावा है कि हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो झूम झूम कर अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद गिरामी पर अमल करते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अभी मुझसे पहले सिंध के सूबाई वजीर जनाब सईद गनी साहिब इस महफिल तशक्कुर के अंदर इजहार ख्याल कर रहे थे। उनसे पहले मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहिब आप बयान फरमा रहे थे। उनसे पहले हमारे बलोचिस्तान से खारान से तशरीफ लाए हुए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हबीब अहमद साहिब नक्शबंदी इजहार ख्याल कर रहे थे। और उनसे पहले हमारे फाजिल साथी हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास अशरफी आप मुबारकबाद पेश कर रहे थे। और अभी अभी मैंने देखा है कि जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ साहिब तैयब भी तशरीफ फरमा हुए। और ये सब मुफ्ती आज़म सिंध हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जान साहिब नईमी ज़ीद मजदूहू की दावत पर तशरीफ लाए। और इसलिए आप हजरात भी मैं भी इसलिए यहाँ आए हैं कि इनकी खुशी में हम शरीक हों। इन्होंने अपनी खुशी मनाने के लिए किसी गलत तकरीब का इहतिमाम नहीं किया, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह ताला की इस नेमत पर जो उसने इन पर की है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए इस प्यारी तकरीब का एहतिमाम फरमाया है।
अल्लाह ताला हजरत मुफ्ती साहब को, इनके दोनों शहजादों को, अजीज मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उबैदुल्लाह जान नईमी और अजीज मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हामिद जान नईमी, दोनों माशाअल्लाह लज़री भी हो गए। अल्लाह ताला इनको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फौज का सच्चा सिपाही बनाए। हम सब के जिम्मे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक ड्यूटी लगाई है। वो ड्यूटी क्या है? बल्लिगू अन्नी वलौ आया। मेरा एक हुक्म भी तुम्हारे पास हो तो तुमने उसको अपने पास छुपा कर नहीं रखना, उसको आगे पहुंचाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मुफ्ती मोहम्मद जान साहिब नईमी, जो मेरे बड़े प्यारे शेखुल हदीस हैं, उन पर अल्लाह ताला ने ये नेमत फरमाई कि उनके दोनों बच्चों को भी अल्लाह ताला ने इस नेक काम के लिए चुन लिया है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि हर दौर में फितने पैदा होते रहेंगे। जो मुब्तिलीन हैं, मुल्हिदीन हैं, जो जनादिका हैं, वो दीन के अंदर तखरीब कारी करते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा उनके तोड़ के लिए उलमाए हक को पैदा करता रहेगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस फौज में 2 जर्नैलों का इजाफा हो रहा है। और ये बात याद रखिएगा कि इस पूरी कायनात के अंदर सबसे बड़े आलिम अल्लाह की अता से हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उन्हीं का तालीम किया हुआ इल्म, उन्हीं का सिखाया हुआ इल्म सीना बसीना किताबों के जरिए, उस्ताद और शागिर्द के जरिए हम तक पहुंचा है। और ये खुदाम आगे उस इल्म को तकसीम कर रहे हैं। पता है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कितना इल्म दिया था? बुखारी शरीफ की हदीस है, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा देने के लिए जलवागर हुए। सरकार ने हमें बातें बतानी शुरू की। और शुरू कहां से किया? अखबरना अन बदइल खल्क़, मखलूक की इब्तिदा से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खुतबे का आगाज फरमाया कि सबसे पहले ये चीज बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। सारा कुछ बयान करते रहे। अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा। और पहुंचे कहां तक? हत्ता दखल अहलुल जन्नति मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम। जन्नतियों के जन्नत जाने तक, दोज़खियों के दोज़ख जाने तक मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब कुछ बयान कर दिया। इस पर शारिहीन हदीस लिखते हैं, इस हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम के 2 मोजिज़ात हैं। एक तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कायनात में होने वाली कोई बात छोड़ी नहीं, और दूसरा इस सब कुछ को बयान करने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने टाइम बहुत थोड़ा लिया। ये 2 मोजिज़ात हैं। थोड़े से वक्त में सब कुछ मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिया। मेरी पैदाइश है
5 जनवरी सन 1954 की, और सन 70 में मैं इंटर का स्टूडेंट था। हमारे शहर उस वक्त लायलपुर होता था। लायलपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा थे जनाब मुख्तार अहमद राना। उन्होंने एकेडमी बनाई हुई थी, पीपल्स एकेडमी। मैंने उसमें दाखिला लिया था। नाइट क्लास के अंदर मैं जाता था, पढ़ता था उनसे। वहां जो साहिब हमें इस्लामियात पढ़ाते थे वो भी मेरे हम नाम ही थे, लेकिन थे माशाल्लाह दूसरे। जाहिर है हर किसी की आदत होती है कि अपने अपने बुजुर्गों की तारीफ करते हैं। तो उन्होंने लेक्चर के दौरान कहा, वो हमारे थे सैयद अहमद शहीद साहब बरेली, वो एक मरतबा गुजर रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि यहाँ पर 2 नबियों की कब्रें हैं। मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा सर मेरा एक सवाल है। कहेंगे हाँ सईद मियां बताओ क्या सवाल है। मैंने कहा जनाब वो सैयद साहब को इल्मे गैब था या कैसे उनको पता चला कि यहाँ 2 नबियों की कब्रें हैं? जब मैंने इतना सवाल किया तो जो बात वो अपने बुजुर्गों के लिए मान रहे थे वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए मानने पर तैयार नहीं हुए। कहना नहीं, ये इल्मे गैब तो अल्लाह ने किसी को भी नहीं दिया, हत्ता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी नहीं दिया। खैर गुफ्तगू बढ़ती गई। तय ये हुआ कि कल मुनाजरा होगा इसी उन्वान पर कि अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म दिया है या नहीं। उस वक्त मैं अभी 17 साल का नहीं हुआ था। तो खैर मैंने वो हजरत सैयदुल अफादिल रहमतुल्लाह अलैह की किताब वो इल्म गैब शरीफ पर है, मैंने वो निकाली और हवाला जात वगैरह लगाए। जहां एक कमरे के अंदर गुफ्तगू होनी थी, मैंने यही हदीस शरीफ पढ़ी। मैंने कहा जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इब्तिदाए खल्क से लेकर जन्नतियों के जन्नत जाने तक, दोज़खियों के दोज़ख जाने तक सब कुछ बयान कर रहे हैं। आप क्यों मानने पर तैयार नहीं? मुझे कहने लगे सईद मियां अकल नहीं मानती कि इतने थोड़े से वक्त में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इतना कुछ बयान कर दिया होगा। मैंने अर्ज किया, मैंने कहा जनाब आपकी अकल नहीं मानती, मेरा तो ईमान मानता है ना कि अल्लाह ताला बड़ा कादिर है। वो चाहे तो थोड़े से वक्त में कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर पे रहा गरम, मुस्तफा को जमीन से उठाकर सैरें कराता हुआ मेराज करा के वापस ला सकता है। जो अल्लाह इतने थोड़े से वक्त में अपने महबूब को ये शान अता कर सकता है, वो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि अपने महबूब को ये शान अता फरमाए कि थोड़े से वक्त के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकता। फिर मैंने इस पर बतौर शाहिद हदीस शरीफ पढ़ी जो बुखारी शरीफ में है, मुश्कात के अंदर भी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर बड़ी खूबसूरत पढ़ते थे। क्या गला था उनका। वो अपने गुलाम को हुक्म देते, चल मेरे घोड़े पर जीन डाल। वो जीन डालने लगता और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत शुरू कर देते। तो गुलाम के घोड़े पर जीन डालने से पहले अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सारी ज़बूर पढ़ दिया करते थे। मैंने कहा दाऊद अलैहिस्सलाम नबी हैं, शान वाले हैं, अगर वो थोड़े से वक्त में सारी ज़बूर की तिलावत कर सकते हैं तो जो उनके भी इमाम हैं वो थोड़े से वक्त में क्यों सारी कायनात की बातें बयान नहीं फरमा सकते। फिर मैंने अर्ज किया, मैंने कहा अच्छा
मिशकात शरीफ के अंदर भी दाऊद अलैहिस्सलाम वाली हदीस मौजूद है। मिशकात शरीफ की बहुत सारी शुरूआत लिखी गई हैं, बहुत सारी, अरबी जुबान में, फारसी में, उर्दू में। उर्दू में एक शरह है मज़ाहिर हक, जो लिखी है कुतुबुद्दीन साहिब ने, लेकिन उलमाए देवबंद को ये शरह बड़ी पसंद है। जनाबे मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने अपने बेटे के इदारा दारुल इरशाद से भी और इदारा इस्लामियात लाहौर से भी बाद में छपी है, इस किताब को एक इमाम से छपवाया। उसके अंदर जहां दाऊद अलैहिस्सलाम वाली हदीस है, वहीं नीचे हजरत सैयदना अली मुर्तजा की भी हदीस है कि हजरत अली मुर्तजा जब घोड़े पर चढ़ने लगते, रकाब पर पांव रखते और चढ़ते हुए कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देते। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हजरत अली कुरान पढ़ते जाते हैं, घोड़े पर चढ़ते जाते हैं। दूसरी रकाब में पांव जब पहुंचता है तो उस वक्त हजरत अली सारे कुरान की तिलावत करने के बाद पढ़ रहे होते, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अगर हजरत अली जिनको फैज बारगाहे मुस्तफा से मिला है, अगर वो 2 मिनट के अंदर अंदर सारा कुरान पढ़ सकते हैं, तो जो हजरत अली के भी आका हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के भी इमाम हैं, वो भी थोड़े से टाइम के अंदर सारी कायनात की बातें बयान फरमा सकते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़े देवबंदी आलिम गुजरे हैं, अल्लामा अशरफ अली थानी। उन्होंने एक वाकया लिखा है कि मदीना शरीफ के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस इलाहाबादी। मुहद्दिस देलवी नहीं, ये उबैदुल्लाह जान साहब ने पीएचडी हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की किताब मासाबत अबी सुन्ना पर किया है, लेकिन ये और बुजुर्ग हैं इलाहाबादी। वो मदीना शरीफ में रहते थे। वो फरमाते हैं कि यहाँ एक बाबा जी आया करते थे और कुछ ज्यादा नफले नहीं पढ़ा करते थे, ना ज्यादा तस्बीहात पढ़ा करते थे, बस एक ही काम किया करते थे, यूं टिकटिकी बांध कर सरकार के रोज़े अनवर को देखा करते थे। तो मुझे उनसे प्यार हो गया, अलग से अलग हुई, फिर वो बातें भी होने लगी। करते करते रमजान शरीफ आ गया। एक दिन वो अरबी बद्दू बाबा जी कहने लगे, शाह जी कल ना तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा इफ्तारी के बाद। मैंने कहा शाह जी मेरी तरावी रह जाएगी। बाबा जी रहने दो। कहता नहीं शाह जी तू चल, तेरी तरावी नहीं रहती। चूंकि मुझे उनसे प्यार हो गया था, मैंने कहा ठीक है। अब मगरिब की अजान हुई, इफ्तारी हुई, नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद बाबा जी ने लंबे नफल शुरू कर दिए। मैं बैठा देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ, कुड़ रहा हूँ, बाबा जी ने अभी से लंबे नफल शुरू कर दिए हैं, तो मेरी तरावी कहाँ जाएगी। खैर उन्होंने नवाफिल से फारिग होकर मुझे कहा, चल शाह जी चलिए, मैं तुमको रोटी खिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। मैंने कहा चलिए। तो बाबा जी ने बड़े आराम आराम से कदम उठाने शुरू किए।
मैं समझा कि शायद ये मस्जिद शरीफ के अदब की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। खैर मैं भी चल पड़ा, मस्जिद शरीफ से बाहर निकले। जब कोई गली आती तो मैं समझता शायद इस गली में इनका मकान होगा, लेकिन वो गली गुजर जाती, अगली गली आ जाती, करते करते सारा शहर मुबारक पीछे रह गया। आगे सहरा शुरू हो गया। चलते चलते एक मकान आया। बाबा जी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजा खुला तो एक लड़का निकला। बाबा जी ने उससे कहा, जल्दी कर, शाह जी आया है, इसके लिए खिचड़ी पका। मैंने कहा बेड़ा कर, अब ये पकेगी और मैं खाऊंगा। और मेरी तरावी तो आज गई, और वैसे भी चावल मुझे नुकसान देते थे, लेकिन मैं बाबा जी के प्यार की वजह से चुप कर गया। काफी देर के बाद खिचड़ी आई, वो मैंने खाई। खाने के बाद मैंने कहा, बाबा जी मुझे इजाजत। ओ बह जा शाह जी बह जा। मैंने कहा नहीं बाबा जी, मेरी तरावी रह जाएगी। और नहीं रहती तेरी तरावी, तू बह जा। मैं बैठ गया। और बाबा जी ने गप्पे शुरू कर दी। फिर मैंने कहा, बाबा जी अब मुझे इजाजत। ओ नहीं शाह जी बह जाता हूँ। बाबा जी मेरी तरावी रह जाएगी। वो तो गई। और नहीं रहती तेरी तरावी, बैठ जा। मैं फिर बैठ गया। 6-7 मरतबा इसी तरह हुआ। फिर जब उस दद्दू बाबा जी ने देखा ना कि शाह जी का रंग जो है वो अंदर गुस्से की वजह से वो सुर्ख हो रहा है, चल फिर शाह जी मैं तुझे छोड़। मैंने कहा बाबा जी मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में ये था कि बाबा जी ने आहिस्ता आहिस्ता चलना है, और पता नहीं कोई रकात मिलती है कि नहीं मिलती, मेरी तरह भी तो कहते नहीं मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। और बाबा जी फिर उसी आहिस्ता स्लो स्पीड के अंदर चल रहे हैं। मैं फिर कहता, बाबा जी मुझे इजाजत, मैं चला जाता हूँ। नहीं शाह जी मैं तुझे छोड़ आता हूँ। अच्छा आगे गए तो आगे से एक बंदा आ गया। उसने बाबा जी के साथ बातें शुरू कर दी, और बाबा जी उससे बातें करने खड़े हो गए। और मैं पढ़ रहा था कि बेड़ा गर्क आज मेरी तरावी गई, बाबा मरवा दिया तूने। और वो कानी आंख कन के ना देख भी रहे थे बाबा जी कि इसको हो क्या रहा है। खैर थोड़ी देर के बाद बाबा जी ने कहा, अच्छा शाह जी तुम जाओ, कहीं तेरी तरावी ना रह गई। तो मैं क्विक मार्च करता हुआ तेज तेज चलता हुआ मस्जिद शरीफ में आया। हरम शरीफ में आया तो मेरा तो कलेजा धक धक करने लगा। मस्जिद शरीफ बिल्कुल खाली थी, सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ था जो बैठा रोटी खा रहा था। मैं डरते डरते उसके करीब गया। मैंने कहा, भाईजान तरावी खत्म हुए कितनी देर हुई है? उसने मेरी तरफ देखा, कहने लगा अंत मजनून, तू पागल है? अभी तो मगरिब की नमाज हुई है, लोग खाना खाने के लिए अपने अपने घर गए। यार वो बंदा जिसका काम ही ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर की तरफ टिकटिकी बांध के देखता रहता था, उसको अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई कि शाह अब्दुल हक मुहाजिर इलाहाबादी उनको चला चला कर खिचड़ी पकवा कर फिर बातों में लगा कर फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस चला कर उनको इतनी थोड़ी देर के अंदर मस्जिद नबी शरीफ के अंदर पहुंचा दिया। तो जो वो रोजे वाली सरकार हैं उनको भी अल्लाह ताला ने बड़ी पावरें अता फरमाई हैं। वो चाहें तो थोड़ी देर के अंदर सारी कायनात की बातें बयान फरमा सकते हैं। पिछले दिनों मेरी इसी गुफ्तगू पर एक सवाल हुआ। ये तो आप हदीसें पढ़ रहे हैं ना, कुरान से बताएं, कुरान से क्या किसी मखलूक ने थोड़े से टाइम के अंदर भी बहुत सारा काम किया है? मैंने कहा ले जी कुरान की आयत भी हाजिर, मैं पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ। ईमान तो मेरे अल्लाह के दस्ते कुदरत में है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब हुदहुद ने आन के बताया तो मलका बिल्कीस चल पड़ी है अपने महल से आपसे मिलने के लिए, आपका इम्तिहान लेने के लिए कि आप दुनियादार बादशाह हो या वाकई अल्लाह के नबी हो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा वो हमें परखने के लिए आ रही है, तो हमें भी चाहिए कि उसके सामने नबूवत की पावर का मुजाहरा करें। अच्छा कैसे मुजाहरा करें नबूवत की पावर का?
दिल में आया कि उसके पास तो एक बहुत बड़ा तख्त है, हम उसके आने से पहले ये तख्त यहाँ मंगवा लेते हैं, जब वो आएगी तो हम उससे पूछेंगे बोल ये क्या चीज है, आखिर वो पहचान जाएगी, कहेगी कि ये तो मेरा ही तख्त है। फिर हम उसे कहेंगे अब जरा सोच, अगर हम तेरे जैसे बादशाह होते, दुनियादार बादशाह होते, तो हम किस तरह तेरे आने से पहले तेरा तख्त मंगवा लेते। तू मान कि अल्लाह ताला ने हमें नबूवत वाली पावरें अता फरमाई। ये सोचकर दरबारियों से खिताब किया, फरमाया अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। कौन है तुम्हें जो मलका के आने से पहले पहले उसका तख्त यहाँ लेके आ जाए। अब दरबार में जिन भी मौजूद थे, इंसान भी मौजूद थे। अल्लाह फरमाता क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, एक बड़ा सरकश जिन बोला, अना आतीका बिह, हुजूर मैं ही तख्त ले आऊंगा। और फरमाया देर कितनी लगाएगा। कहने लगा हुजूर देर तो लगनी कोई नहीं, बस उड़ता हुआ जाऊंगा, तख्त कंधों पर उठाकर वापस लाऊंगा। आना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि जब सुनने वाले दरियों पर बैठे हो ना, तो फिर बड़े ज़ौक़ शौक से सुभान अल्लाह कहते हैं, लेकिन अगर दरियों की बजाय कुर्सियों पर बैठे हो ना, तो सुभान अल्लाह कहते हुए शर्म आती है। तो भाई अल्लाह का कुरान है, हम इसी कुरान की नेमत मिलने पर तो शुक्रिया अदा करने यहाँ आए हुए हैं ना। तो अगर दिल माने तो सुभान अल्लाह कह दो, नहीं तो अल्लाह ताला मेरी और तेरी तारीफ का मोहताज नहीं है। फरमाया बैठ जा, बड़ी देर हो जाएगी। अगर जिन से भी तख्त मंगवा लेते तो मकसद तो पूरा था ना, क्योंकि उसने तो कई दिनों के बाद आना था, और जिन कह रहा था मैं आज ही अभी आपके उठने से पहले पहले तख्त ले आऊंगा। लेकिन फरमाया नहीं, बहुत देर हो जाएगी, है भाई कोई और। अल्लाह फरमाता क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, पहले बोला था जिन, अब बोला वो जिसको अल्लाह ताला ने किताब का कुछ इल्म दिया था। उनको अपनी किताब का कुछ इल्म मिला था, और इन शहजादों को अल्लाह ताला ने अपनी किताब अजीम कुरान हकीम का कुछ इल्म अता फरमाया है। अल्लाह इनको इनके लिए इस इल्म कुरान को नाफे बनाए। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अब वो बोला जिसके पास कुछ किताब का इल्म था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये हजरत सुलेमान के अपने वजीर थे, हजरत आसिफ बिन बरकिया। अर्ज किया आना आती कभी, हुजूर मैं ही लेता हूँ। फरमाया देर कितनी लगाओगे। हुजूर देर तो लगनी कोई नहीं। आना आती कभी ही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, हुजूर आपकी पलक झपकने से पहले पहले अगर मैं तख्त हाजिर न करूं तो मुझे भी अल्लाह का वली न कहना। और पलक झपकने में देर कितनी लगती है, प्रैक्टिस करके देख लो, आने वाले सेकंड से भी पहले। फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, फिर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त अपने पास मौजूद देखा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। तो मैं भी अपने प्यारे शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद जान साहब से कहता हूँ, दोनों साहबजादों से कहता हूँ, आप भी यही कहिएगा हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, अल्लाह
अल्लाह ताला लोगों को दौलत देता है, पैसा देता है, कईयों को कल कोठियां देता है, कईयों को अल्लाह ताला हवाई जहाज भी दे देता है, ट्रिलियन डॉलर भी कईयों के पास मौजूद होंगे, लेकिन ये कुरान की दौलत जिसे मिल गई वो तो बहुत बड़ा इनाम याफ्ता बन गया। क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर पलक झपकने से पहले इतने मील दूर से तख्त ला सकता है तो ये तो नबी नहीं थे ना, ये तो वली थे। तो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी इमाम हैं सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्यों थोड़ी सी देर के अंदर इतनी सारी बातें बयान नहीं कर सकते? हम तो डंडे की चोट कहते हैं, मौका मिलता है तो आंख में आंख डालकर सबके सामने कहते हैं सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। ये टाइम भी एंड हो गया, हम भी बस करते हैं। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल जामा मस्जिद मेमन कोट के अंदर ही, कल हजरत मगरिब के बाद आई, इशा के बाद कल वाला जलसा। हाँ जी, इशा के बाद कितने बजे तकरीर शुरू हो जाएगी? 9:30 बजे इंशाअल्लाह जी इस्लामिया मस्जिद मेमन कोट के अंदर कल हमारी तकरीर शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह।